Hello, dear children. Let's begin the chapter explanation in Hindi of lesson 16, Being Tom Sawyer. And this is the chapter of your novel that is The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. So बेटा ये आपकी फर्स्ट पार्ट वीडियो है. सेकंड पार्ट वीडियो आपकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके डाल दिए हैं. सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. इट इज 16 बीइंग टॉम सॉयर. मीन्स क्या है बीइंग टॉम सॉयर का, कि जो हक होता है यहाँ पर हकलबेरी फिन, उसको जो है जो मिसेस फिलिप्स है वो टॉम सॉयर समझ लेती है. तो यहाँ पर कैसे उसके साथ होता है देखिए पढ़ते हैं. आई मेड माई वे टू फिलिप्स. जो यहाँ पर हक होता है, हकलबेरी फिन है, वो फिलिप्स के घर की तरफ जाने लगता है. और जो वहां पे जाता है तो उसको कैसा लगता है कि ये सारा बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल शांत है, संडे की तरह है, हॉट है और सनशाइन है, मतलब दिन साफ साफ निकला हुआ है. आई वेंट अराउंड. जैसे वो इसके आसपास जाता तो देखता है दैट फिलिप्स वाज वन ऑफ दिस लिटिल वन हॉर्स प्लांटेशन. उसको ऐसा लगता है कि फिलिप्स तो जो है वहां पर एक ऐसा है जैसे कि वन हॉर्स प्लांटेशन हो, और सारे के सारे उसको एक जैसे दिखाई देते हैं. जैसे ही जो हक है वहां पे जाता है तो वो उनमें से एक जो हॉर्स होता है उसके बैक पे बैठ जाता है और उसको वो किचन की तरफ जाने लगता है. When I got a little way, जब वो थोड़ी ही दूर जाता है, I heard the dim hum of a spinning wheel. तो उसको हल्की हल्की सी जो है वो चरखा काटने की साउंड उसको सुनाई देती है. Wheeling along up and the sinking along down again. वो जैसे ही जाता रहता है उसको धीरे धीरे उसकी साउंड जो वो सुनाई देने लगती है चरखे के काटने की. तभी वो जो उसको एकदम से क्या होता है, आई न्यू फॉर सर्टेन, उसको कुछ चीजों का पता होता है वहां पर. आई विश्ड आई वॉज डेड. उसको लगता है कि जैसे कि वो डेड हो गया हो, उसको ऐसे जैसे वो मर गया हो, लेकिन उसको सिर्फ एहसास होता है. फॉर दैट इट वॉज द लॉन मोस्ट एंड साउंड ऑफ द होल वर्ल्ड. उसको ऐसा लगता है कि ये जो है वो लॉन सोमेस्ट की जो साउंड है बिल्कुल ऐसी साउंड लगती है जैसे वो चरखा काटने की साउंड हो, और ऐसा महसूस होता है उसको कि जैसे वो डेड हो गया हो. लेकिन आई वेंट राइट अलोंग, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलता रहता है. नॉट फिक्सिंग अप एनी पर्टिकुलर प्लान. उसका कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं होता कि उसने आगे करना क्या है, बट जस्ट ट्रस्टिंग. लेकिन वो ट्रस्टिंग जो है वो अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए यहाँ पर ऐसे ही जो आगे की तरफ चलता रहता है. वर्ड्स इन माई माउथ. उसके मतलब वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है. व्हेन द टाइम केम, जैसे ही टाइम आता है, आई वुड नोटिस द प्रोविडेंस always did put the right word in my mouth. कहते हैं कि जब भी वक्त आएगा तब मेरे मुंह से सही जो है वो शब्द निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब जब वक्त आएगा तब मैं सही सही बोल दूंगा. एंड इफ आई लेफ्ट इट अलोन, और अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं इसको अकेला छोड़ देता हूँ हॉर्स को, तो उसके बाद वो देखते हैं कहाँ पे जाता है. एकदम से वो व्हेन आई गोट हाईवे, उसको जो है सॉरी हाफ वे, जैसे ही वो हाफ वे आधा रास्ता चला जाता है, फर्स्ट वन हाउंड एकदम से जो है, देन अनदर गोट अप एंड वेंट फॉर मी. हाउंड क्या होते हैं यहाँ पर, जो डॉग्स होते हैं उनकी वराइटीज होती है. यहाँ पर जो डॉग्स की अलग किस्म है वो यहाँ पर उसको दिखाई देती है, जो कि ऐसा लगता है कि जो उसकी तरफ ही आ रही है. एंड ऑफ कोर्स आई स्टॉप्ड एंड फेस्ड देम. ऑब्वियसली वो यहाँ पर रुक जाता है और उनके साथ जो है वहां पर थोड़ी देर वो देखता है. एंड सच अनदर पो वो, मैं इस तरह की साउंड वो यहाँ पर सुनता है. और इन अ क्वार्टर ऑफ अ मिनट, मतलब 15 सेकंड के लिए जो है वो यहाँ पर क्या है, आई वाज अ काइंड ऑफ अ हब ऑफ अ व्हील. उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो पहिया बन के रह गया उनके सामने. एज यू मे से स्पोक्स मेड आउट of a dog circle of 15 of them packed together around me. ऐसा लगता है कि 15 के आसपास जो डॉग्स होते हैं वो उसको सर्कल करके उसको घेर करके वहां पर खड़े हो गए. मिस जो हक है उसको घेर करके 15 के अराउंड जो डॉग्स हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने उसको घेर लिया, उनके उसके चारों तरफ सर्कल बना लिया हो. with their necks and noses stretched up towards me, then you could see them sailing over fences. मतलब थोड़ी देर बाद आपको वो दिखाई देते हैं कि वो कैसे दीवारों के ऊपर से जंप करके क्लाइंब करके एकदम से उसको वहां पर उछलते कूदते उसको सारे डॉग्स दिखाई देते हैं. अराउंड कवर्स फ्रॉम एवरीवेयर, और ऐसा लगता है कि हर तरफ से वो कूद करके उसकी तरफ आ करके एक सर्कल बना करके खड़े हो गए. मतलब सारे डॉग्स जो है यहाँ पर इधर उधर से वॉल्स के ऊपर से जंप करके उसको सर्कल बना करके बिल्कुल उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं. निग्रो वीमन, थोड़ी देर बाद ही उसको एक औरत दिखाई देती है जो कि निग्रो होती है, निग्रो जाति से बिलोंग करती हैं. और वो केम टीरिंग आउट, मतलब चीखते हुए, किचन से चीखते हुए बाहर आते हैं. उसके हाथ में रोलिंग पिन मतलब बेलन होता है, और वो क्या करती है, सिंगिंग आउट, वो कुछ गाना गुनगुना रही होती है. ठीक है, जो कि ये उनकी लैंग्वेज का ही सॉन्ग है. यू टी यू स्पॉट
बी गॉन शाम, ये जो एक सॉन्ग का नाम है जो गुनगुना रही होती है। एंड शी फेस्ट, और वो अपने साथ क्या लेकर आती है, फर्स्ट वन, एंड देन अनदर ऑफ देम अ क्लिप एंड सेंड हिम हॉलिंग, एंड देन द रेस्ट फॉलोड। मतलब उसके पास जो उसके बच्चे भी होते हैं, जो पहले एक बच्चा बाहर आता है, फिर दूसरा बाहर आता है। हाफ ऑफ देम केम बैक, जो हाफ उनमें से मतलब केम बैक, वापिस आ जाते हैं उसके पास, वैगिंग देयर टेल्स, और यहाँ पर जो है वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है देखो, जैसे एकदम से आपको पता है कि बहुत सारे डॉग्स ने जो है हकलबेरी फिन को घेर लिया था, ठीक है। अब जैसे डॉग्स ने उसको घेर लिया था, तो थोड़ी देर बाद जो एक निग्रो वीमन बाहर आती है, टीरिंग आउट, मतलब चिल्लाते हुए चीखते हुए किचन से बाहर आती है। और वो क्या बोल रही होती है, ये जैसे इसकी लैंग्वेज में लिखा कि यू टाई यू स्पॉट, इस तरह से कुछ चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। जैसे वो बाहर आती है हाथ में बेलन लेकर के, शी फेस्ड वन, फर्स्ट वन एंड देन अनदर, मतलब एक एक करके वो उन सारे डॉग्स को वहां से हटाने लगती है। एंड सेंट हिम हॉलिंग एंड देन द रेस्ट फ्लोर, मतलब हर किसी को ना वो हटा देती है, क्योंकि हक को उन डॉग्स ने घेर लिया था, तो उन सारे डॉग्स को उसके पीछे हटा देती हैं। और जो नेक्स्ट है वो सारे भी उसके पीछे हट जाते हैं, वो अपनी पूंछ हिलाने लग जाते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स विद मी, और फिर ऐसा लगता है कि वो सबके सब उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते सारे डॉग्स। देर इज नॉट एनी हार्म इन अ हॉर्न एनी हाउ, मतलब किसी भी डॉग ने उसको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब एंड बिहाइंड द वीमेन, अब यहाँ पर जो एक औरत आती है, अ लिटिल ब्लैक गर्ल, जो कि एक लिटिल ब्लैक गर्ल होती है, एंड टू निग्रो जो होती हैं, मतलब टू निग्रो और एक वन ब्लैक गर्ल, यहाँ पर ब्लैक बॉयज ब्लैक गर्ल्स होती है, मतलब इनका कॉम्प्लेक्शन डार्क ही होता है। तो बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं, जो कि जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, जो कि ब्लैक होते हैं, विदाउट एनीथिंग ऑन द टू लिन, उन्होंने जो है वो शर्ट डाली होती है, लिनन की शर्ट डाली होती है, एंड दे हंग ऑन टू देयर मदर्स गाउन, मतलब वो अपने मदर के गाउन के पीछे छुप जाते हैं और उसके पीछे से झांकते हैं, पिप्ड मतलब झांका, मतलब वो अपने मदर के गाउन के पीछे छुप जाते हैं और उसके पीछे से झांक झांक करके हक को देखते रहते हैं कि ये कौन आ गया। एंड हियर केम दैट व्हाइट वीमेन, और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक, मतलब एक जो व्हाइट वीमेन है, मतलब कहते हैं इसको अंग्रेज होती है, एक अंग्रेज औरत निकल के सामने आती है, एंड रनिंग फ्रॉम द हाउस, वो दौड़ते घर से बाहर आती है, और उसकी जो एज है वो 45 से 50 ईयर के बीच में होती है। बिहाइंड हर के, अब उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी आ जाते हैं, और वो भी सेम ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो एक्टिंग कर रही होती है, niggers were doing, and she was smiling all over, मतलब बहुत ज्यादा हंस रही होती है। she could hardly stand and said, मतलब वो इतना हंस रही होती है कि वो hardly शायद स्टैंड कर पाती, खड़ी हो पाती, and said, और वो क्या कहती, it's you at last isn't it, अरे तुम आ गए, फाइनली तुम आ गए, isn't it, क्या तुम सच में हो यहाँ पे नहीं हो, मतलब वो ऐसे कंफ्यूज रहते कि क्या कौन आ गया। आई वॉज आउट विद अ यस मैं, तो एकदम से जो हकलबेरी फिनो वो कहते हैं कि हाँ मैं आ गया, बिफोर आई थॉट, मतलब बिना सोचे समझे हक कहता है कि हाँ मैं आ गया, क्योंकि वो जो फीमेल होते हैं पूछते कि अरे तुम, ये तुम हो, तुम आ गए, क्योंकि यहाँ पर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मिसेस फिलिप को, कि ये जो बॉय आया है जिसके पीछे डॉग्स थे, जिसको डॉग्स ने घेर के रखा, कि वो टॉम है, मतलब होता तो हकलबेरी फिन होता, लेकिन वो सोचते कि वो टॉम आ गया। तो अब देखना यहाँ पर कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी इनके बीच में, ठीक है। शी ग्रैब्ड मी, एकदम से उसने उसको पकड़ा, उसको गले लगाया, टाइटली पकड़ा, उसको बहुत प्यार करने लगी, अपने दोनों हाथों से पकड़ा, उसको हिलाती रही, उसके सर को हिलाती रही, और एंड द टीयर्स केम इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब इतना वो ज्यादा उसको प्यार से पकड़ती है, हिलाती है, अपनी गोद में लेती है, और जो है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उस जो अंग्रेज औरत होती है उसकी आंखों में, रन डाउन ओवर, मतलब उसकी आंखों से आंसू छिलकने लगते हैं, एंड शी कुडंट सीम टू हग एंड शेक इनफ, मतलब वो इस हालत में नहीं होती कि वो ज्यादा उसको कस के पकड़ सके या उसको हग कर सके, मतलब वो इतना इमोशनल हो जाती है यहाँ पर। एंड कैप्ट सिंगरो उसको क्या बोलती है, यू डोंट लुक एज मच लाइक योर मदर, कहते कि तुम अपनी मम्मी की जैसे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे, एज आई रेकॉन यू वुड, मतलब जैसा मैं सोच रही थी, जैसा मैंने देखा था, तुम वैसे तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मतलब आगे मेरे लिए वही बहुत बहुत बड़ी बात है, आई डोंट केयर फॉर दैट, मैं इसकी केयर नहीं करती कि कोई बात नहीं तुम्हारी शक्ल अपनी मदर से नहीं मिलती, आई एम सो ग्लैड, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ पर देख करके बेटा, इट इट डजंट सीम लाइक आई कुडंट ईट यू अप, मतलब अगर तुम कोई खाने की चीज होती तो मैं तुम्हें खा जाती, मतलब तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, इतना चाहती हूँ कि भाई मेरा बेटा जो है यहाँ पर वापिस आ गया, मतलब वो उसका रियल बेटा नहीं, वो उसकी सिस्टर का लड़का है,
टॉम जिसको वो सोचती है कि हाँ भी अब वो उसके घर पे वापस आ गया, इट्स योर कजन, तो अपने बच्चों से मिलवाती है हकलबेरी फिन को, जिसको कि वो टॉम समझ लेती है। वो अपने बच्चों से मिलवाते हैं कि देखो ये तुम्हारे कजन है, ठीक है। टेल हिम हाउडी, मतलब वो उसको पूछते हैं कि बताओ तुम कैसे हो, कैसे, उनका इंट्रोडक्शन आपस में करवाते हैं। बट दे डग्ड देयर हेड, लेकिन वो तो अपने सर को नीचे झुकाकर खड़े रहते हैं सारे कजन। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ, और अपनी उंगलियों को अपने मुंह में डाल लेते हैं, और अपनी माँ के पीछे वो छुपे रहते हैं। सो शी रन ऑन, तो अब क्या करती है, वो दौड़ करके अंदर जाती है और कहती है लिज हरी अप, जल्दी से ना तुम खाना तैयार करो, क्योंकि अब ये आई जो है काफी दूर से आया है तो ये भूखा होगा, तो इसको ब्रेकफास्ट देना है यहाँ पर ऑन द बोट, ठीक है। डिड यू गेट योर ब्रेकफास्ट ऑन द बोट, तो अब यहाँ पे पूछती है हकलबेरी फिन को, जिसको कि वो टॉम समझ लेते कि क्या तुमने बोट में, नाव में क्या तुमने खाना खा लिया था। आई सेड आई हैड गो, तो कहते कि हाँ मैंने नाव में खाना खा लिया था। सो देन शी स्टार्टेड फॉर द हाउस, तो फिर वो कहते कि चलो तुम घर के लिए खाना बना लो, अगर ये खा के आया है तो कोई बात नहीं। लीडिंग मी बाय द हैंड, उसका हाथ पकड़ के वो अंदर ले जाती है। एंड द चिल्ड्रन टैगिंग अप, चिल्ड्रन भी उसके पीछे पीछे उसके चलते रहते हैं। एंड देन शी सेड, तो वो कहती है पता है तुम्हें, तुम्हारे जो अंकल है ना वो रोज शहर में जाते हैं ताकि तुम्हें लेके आ सके, लेकिन वो रोज जाते लेकिन रोज खाली आ जाते, और अब भी जो है वो सिर्फ 1 घंटा पहले यहाँ से गए हैं, और वो अभी आने ही वाले होंगे, किसी भी वक्त वो वापस आ सकते हैं तुम्हें ढूंढ के लेके आने के लिए, लेकिन तुम तो मेरे पास आ गए हो। सो यू मस्ट हैव मेट हिम ऑन द रोड, मुझे लगता है कि शायद तुम उन्हें रोड पे मिल भी गए होगे, लेकिन शायद उन्होंने ध्यान ना दिया हो। डिडंट यू, क्या तुमने उनको नहीं देखा, एक मतलब ओल्डिश सा पर्सन, 50 ईयर्स से ज्यादा की एज का, क्या तुमने देखा कोई रोड पे जो मतलब तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। आंट शैली, वो कहते हैं आंट शैली मैंने नहीं देखा कोई भी कि वहां पर कोई होगा, और या किसी ने मेरे को रोड पे देखा हो या पूछा हो। द बोट लैंडेड, कहते हैं कि बोट जो है वो डे लाइट में, मतलब जो जब जब दिन निकल चुका था तब जो है हमारी बोट यहाँ पे आई थी। एंड आई लेफ्ट माई बैगेज, और मेरा जो भी सामान था मैंने सारा वहां पर बोट के पास ही छुपा दिया, वहां पर रख दिया। वेंट लुकिंग अराउंड द टाउन, और फिर मैं टाउन की तरफ, शहर की तरफ मैं निकल गया, मैं आपकी तरफ आ गया। तो वो उससे पूछती हैं सोन एंड सो आई केम डाउन एंड द बैक वे, और मैं जल्दी यहाँ पर आ गया। तो हु हैड गिवन द लगेज टू, अब वो उससे पूछते कि तुमने अपना सामान किसको दिया। हक कहता है कि मैंने तो किसी को भी नहीं दिया। तो कहते हैं कि ऐसे तो कोई भी उसको चुरा के ले जाएगा, तुम अपने सामान को ऐसे छोड़ के आ गए। नॉट वेयर आई हिड, कहता नहीं नहीं जहां पर मैंने छुपाया ना वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि तो तुमने ब्रेकफास्ट कैसे किया, सो अर्ली ऑन द बोट, इतनी जल्दी जो नाव के अंदर है तुमने इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट कैसे कर लिया। तो कहता है कि इट वाज काइंड ऑफ थिन आइस, ये बिल्कुल बर्फ के जैसा ही था, बर्फ की तरह पतला था, तो मैंने मतलब जल्दी ही इसको कर लिया था, मतलब खाना को खा लिया था। द कैप्टन सो, क्योंकि कैप्टन ने है देख लिया था मुझे खड़े हुए वहां पे, और उन्होंने मुझे बोला कि ये बेटर है तुम्हारे लिए, तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, क्योंकि आई वेंट अशोर, क्योंकि वो जो वो लहरों के आसपास चल रहा था वहां पे, तो उसने कहा तुम कुछ लंच कर लो यहाँ पर। सो ही टुक मी टू द ऑफिस, और इसलिए जो है वो जो कैप्टन होता है बोट का, वो उसको लंच करवाने के लिए ऑफिस में ले जाता है, और जो उसको चाहिए होता है वो सब उसको खाने का दे देता है। आई वॉज गेटिंग सो अनइजी, अब जो है यहाँ पर हकलबेरी फिन, वो कहता है कि मुझे थोड़ी उलझन से दिखाई देती है, मुझे थोड़ी परेशानी होती है कि मैं जो हूँ ध्यान से कुछ भी नहीं सुन पाता। आई हेड माई माइंड, क्योंकि उसका जो दिमाग होता है, उसका जो माइंड होता है वो बच्चों की तरफ होता है, कि वो जो बच्चे खड़े थे वहां पर। आई वॉन्टेड टू गेट देम आउट टू वन साइड, वो मतलब एक तरफ वहां से हो जाना चाहता था। एंड पंप देम अ टाइटल, एंड उनको कुछ मतलब बोलना चाहता था वो उनको कुछ, एंड फाइंड आउट हु आई वाज, मतलब वो सोचना चाहता था कि भाई मैं कौन हूँ, मुझे कौन समझ रहे हैं ये, मतलब मुझे ये क्या समझ रहे हैं कि मैं कौन आ गया इनके घर पे जो कि मेरे को इतना जानता भी नहीं। बट आई कुडंट गेट एनी शो, लेकिन उसने कुछ भी ये नहीं दिखाया कि वो नहीं समझ पा रहा कि वो उनको नहीं जानता, मतलब फिर भी उनको ऐसा शो करता है कि नहीं नहीं वो उनको जानता है। जो मिसेस फिलिप्स होती है कैप्ट इट अप एंड रन सो ऑन, वो बोलती रहती है कुछ, वो मतलब इधर उधर दौड़ती रहती है। प्रिटी सोन शी मेड द कोल्ड चीज, ठीक है, मतलब वो यहाँ पर कुछ डिश बनाते हैं यहाँ पर, और वो क्या कहती है ऑल डाउन माई बैक बिकॉज शी सेड, अब उसके बाद वो क्या कहती है उसको डिश बनाने के बाद, बट देर वी आर रनिंग ऑन दिस वे, कहते लेकिन हम तो यहाँ पर भागा दौड़ी कर रहे हैं। एंड यू हैवंट टोल्ड मी वर्ड, और तुमने अब तक मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। नोर एनी ऑफ देम, तुमने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। नाउ आई विल रेस्ट माई वर्क
लिटल। अब मैं अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, बंद कर रही हूँ, और तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम कैसे आए, कहाँ से आए, तुम्हारी मदर कैसी है, तुम्हारी फैमिली में कैसे है, तुम्हारे पड़ोस में कैसे है, मतलब कहते हो सारे क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे यहाँ पर आए। अब तुम शुरू करो मुझे बताना, क्योंकि अब मैं अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, पहले मुझे अपने बारे में बताओ। वेल आई सा आई वाज अ स्टम्प। अब उसको लगा हकलबेरी फिन को कि अब तो मैं उलझन में फंस गया, अब तो मेरे पास किसी भी आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं आंसर लेस हो गया हूं। सो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, तो वो भगवान से प्रे करने लग जाता है कि अब मैं कैसे करूं, मुझे तो अब मैं इस क्या क्या बताऊं क्या ना बताऊं। आई वाज हार्ड एंड राइट अराउंड नाउ आई सा आई वाज इट इन अ बिट एंड यूज्ड टू ट्राई टू गो अहेड। मतलब थोड़ा आगे पीछे होने लगता है। एंड आई गॉट टू थ्रो अप माई हैंड। वो अपना हाथ मतलब थोड़ा उस पे से छुड़वाने की कोशिश करता है। सो आई सेड टू माई सेल्फ, और अब वो अपने आप से बोलता है दैट हियर इज अनदर प्लेस वेयर आई गोट हियर इज एनी प्लेस वेयर आई गोट। वो क्या करता है यहाँ पर, सोचता है कि ये अब दूसरी जगह आ गई है जिसमें कि मैं क्या हूँ, आई गोट रिस्क द ट्रूथ, जहां पर कि मैं सच्चाई बोलते हुए भी जो हूँ वो नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है। आई ओपन माई माउथ टू बिगिन, मैंने फिर भी बोलने के लिए अपना मुंह खोला। एंड शी ग्रैब्ड मी एंड हस्टल्ड मी इन बिहाइंड द बेड। और फिर से उसने क्या किया, यहाँ पर उसको जो है बेड के पीछे उसने खींच के उसको छुपा दिया। मतलब वो कुछ बोलने ही वाला होता अपने अपनी फैमिली के बारे में, तभी जो है उसको मतलब बेड के पीछे वो छुपा देती है। क्यों छुपाती है, क्योंकि अब यहाँ पर हकलबेरी फिन जो है वो सॉरी उसके अंकल आ गए होते हैं जो कि मिस्टर फिलिप्स हैं। सो आई सा, अब उसको लगी वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। बट इट वॉज नॉट एनी यूज टू वरी, लेकिन उसको डरने की बात नहीं थी, क्योंकि देर वॉज नॉट एनीथिंग टू डू बट जस्ट होल्ड स्टिल। तो वो मतलब फिर भी वहां पर आराम से चुपचाप से बैठ जाता है बेड के पीछे। एंड बी रेडी टू स्टैंड फ्रॉम अंडर व्हेन द लाइटनिंग स्ट्रक। मतलब अब वो देखता है कि देखता हूँ कब, मतलब वो सोचता है कि कब जो है रूम के अंदर लाइट जलेगी और कब मैं इनके सामने बाहर आऊंगा, लेकिन उसको बेड के पीछे छुपा देती है। आई हैड जस्ट वन लिटिल ग्लाइम्स ऑफ द ओल्ड जेंटलमैन। एकदम से उसको एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। व्हेन ही केम इन, जैसे वो अंदर आता है। देन द बेड हिड मी, तो बेड के पीछे जो छुपा ही होता है, तो उसको नहीं पता चलता कि बेड के पीछे कौन है, क्योंकि ये जो वो प्लानिंग होती है मिसेस फिलिप्स की, मिस्टर फिलिप्स को जो है वो क्या करने की, परेशान करने की, कि मैं उसको सरप्राइज करूंगी कि टॉम तो घर पे आ चुका है और तुम ऐसे मतलब कहीं ना कहीं से तुम घूम फिर के आ गए, लेकिन तुम टॉम को लेके नहीं आए। तो यहाँ पर इसलिए उसने जानबूझ के उसको छुपा दिया। हैज ही कम, तो उससे पूछते हैं मिसेस फिलिप, क्या टॉम मिल गया तुम्हें, क्या आ गया तुम्हें? तो उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं आया। तो कहता है कि बहुत बढ़िया बात है, तुम तो उसको ढूंढ के नहीं लेके आ सके हो, क्या तुम इमेजिन करते हो? ओल्ड मैन कहता है कि तुम क्या सोचते हो, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मैं इतनी परेशानी में हूँ कि मुझे वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आई एम रेडी टू गो डिस्ट्रैक्टेड, ही मस्ट हैव कम, उसको आ जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से लेके आऊं उसको? सो कहते वाई शैली आई कुडंट मिस हिम अलोंग द, वो कहते तुम्हें वो रोड पे नहीं मिला कहीं भी आते जाते? कहते नहीं मुझे तो कहीं भी नहीं मिला, अगर मिलता तो मैं उसको ले आता। बट ओ डियर व्हाट विल शी से, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि अरे अगर तुम उसको नहीं ढूंढोगे तो मेरी जो सिस है वो क्या बोलेगी, मेरी सिस्टर क्या कहेगी मुझे? ही मस्ट हैव कम, उसको तो लेके ही आना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सिस्टर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी तुम्हारा बेटा को मैं लेके नहीं आ सकी। यू मस्ट हैव मिस्ड हिम, मुझे लगता है तुमने कहीं ना कहीं उसको मिस कर दिया है। तो कहते हैं ओ डोंट डिस्ट्रेस, कहते हैं तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ ऑलरेडी। आई डोंट नो व्हाट इन द वर्ल्ड टू मेक ऑफ इट, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ है, कहाँ चला गया हो, मैं कहाँ से लेके आऊं उसको? मैंने तो अपनी जितनी इंटेलिजेंसी थी सारी मतलब लगा दी, सारी बुद्धिमानी मैंने खर्च कर दी, लेकिन मुझे तो कहीं भी नहीं मिला, मैं क्या करूँ उसको? सो अब यहाँ पर उसको आर्ग्यूमेंट ही करती रहती, तो वाई सिलास लुक यॉन्डर, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा हंसने लग जाती। अप द रोड इजंट द somebody कमिंग, कहते कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दिया रोड पे कोई इधर उधर आते हुए? तो कहते कि नहीं मुझे तो कोई नहीं दिखाई दिया। सो ही sprang to the window at the head of the bed and she gave Mrs. Phillips a chance she wanted. She stooped down डी, तो अभी वो क्या करती है, एकदम से वो बेड के पीछे जाती है और उसका हाथ खींच करके उसके सामने लाकर उसको खड़ा कर देती है। मतलब जो जिसको वो टॉम समझ रहे थे हकलबेरी फिन को, वो उसके सामने खड़ा कर देते हैं, वो स्माइल करने लग जाती है। तो वो अब ऐसे अपने हस्बैंड को थोड़ा इरिटेट करती है, थोड़ा सा सरप्राइज करती है। ओल्ड जेंटलमैन जो है वो स्टीयर्ड, वो घूरने लग जाता है और बोलते हैं व्हाई हु इज दैट, क्यों, कौन कौन है ये? हु डू यू रिकॉन इट इज, ये कौन है?
किसको तुम मेरे सामने लाकर खड़ा कर रही हो? आई हैडंट एनी आइडिया, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। इट्स टॉम स्वेयर। तो कहते तुम्हें पता है कौन है? ये टॉम स्वेयर है, जिनको हम ढूंढते फिर रहे हैं दिन रात, यही तो है टॉम स्वेयर, मुझे मिल गया है बाय जीन्स एंड आई ऑलमोस्ट इस्लाम। और वो इतना खुश होता है वो ओल्ड मैन, और उसको मतलब अपने तरफ खींच लेता है, फिर उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है। ग्रैब्ड मी बाय द हैंड, अपना हाथ हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। एंड केप्ट ऑन शेकिंग, उसको हिलाता रहता है, मतलब बड़े प्यार से वो उसको हिलाता है और बोलता रहता है। फिर एकदम से कहता है कि अब तुम वो कहता है कि अरे तुम बताओ कि मतलब फैमिली में कौन है, कैसे है। सो वो दोनों के दोनों फायर ऑफ क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछते हैं, सिड के बारे में, मैरी के बारे में। तो अब वो क्या करता है, बट इफ दे वर जॉयफुल, मतलब लेकिन कहता है कि मैं इस चीज को मैटर नहीं करता कि मुझे समझ में उनको गलत है मेरी, बल्कि मुझे ये खुशी हुई कि मुझे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थे और उनको देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, तो उन दोनों की खुशी में उसको ऐसा लग रहा था कि उसका कहीं पर जाकर एक नया जन्म हो गया है। सो आई वॉज सो ग्लैड, वो बहुत ज्यादा खुश था कि उसको एक नई पहचान यहाँ पर मिल गई थी। वेल दे फ्रोज टू मी, अब उन्होंने बिल्कुल उसको खड़ा कर लिया अपने पास ही 2 घंटों तक। एट लास्ट व्हेन माय चीन वाज सो टाइट, तो उसको चूमते रहे, किस करते रहे, तो उसके बेचारे की चीन जो है वो पूरी तरह से थक गई, उसकी ठोड़ी बिल्कुल परेशान हो गई, ऐसे हिलाते हिलाते वो उसको इतना प्यार कर रहे थे। तो एकदम से उसने सोचा कि आई हैव टोल्ड देम मोर, तो वो उनको बहुत कुछ बताता है उसकी फैमिली के बारे में। माई फैमिली का मतलब यहाँ पर टॉम स्वेक की फैमिली के बारे में बताता है कि कौन है, कि वो क्या कर रहे हैं, मेरे फादर क्या कर रहे हैं, मदर क्या कर रही थी, तो सब कुछ फैमिली में बताता है, क्योंकि टॉम के बारे में बहुत कुछ जानता होता है। आई मीन द टॉम स्वेयर फैमिली, मतलब कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बताता हूँ, मतलब कहने का कि टॉम स्वेयर की फैमिली के बारे में मैं बहुत कुछ बता देता हूँ। देन एवर हैपन टू एनी 6 स्वेयर फैमिलीज, मतलब वो सारी बातें बता देता है जो कभी 6 पीढ़ियों पहले टॉम स्वेयर की फैमिली में हुई थी। सो आई एक्सप्लेन ऑल, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ उनको, और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। विच वॉज ऑल राइट, बिल्कुल सही था, वर्क फर्स्ट रेट, एंड बिकॉज दे डिडंट नो बट what it would take 3 days to fix it, मतलब 3 दिन तक वो वहां पे रहा। and if I had called it a bolt, had it would have done just as well, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा वहां पर रह करके, काफी अच्छा फील हुआ उसका जब तक वो रहा। अब एकदम से एक दिन क्या हुआ, नाउ आई वॉज फीलिंग प्रेटी कंफर्टेबल ऑल डाउन वन साइड एंड द प्रीटी अनकंफर्टेबल ऑल अप द अदर, मतलब उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि हाँ भाई है तो सब कुछ कंफर्टेबल, लेकिन अनकंफर्टेबल कब हो सकता है, जब उनको पता चलेगा कि वो टॉम स्वेयर नहीं है। सो बीइंग टॉम स्वेयर, वो बहुत इजी और कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था वहां पर, एंड इट वाज स्टेड इजी एंड कंफर्टेबल टिल बाय एंड बाय, मतलब वो तब तक उसको कंफर्टेबल था जब तक वो अपने आपको हकलबेरी फील नहीं समझ रहा था, वो अपने आप को टॉम सॉयर समझ रहा था। फिर एक दिन से क्या हो गया, अचानक उसको एक टॉम, एक जो स्टीम बोट की है, एक साउंड सुनाई दी, जैसे होता है ना कि जो जब भी कोई बोट आती है तो उसके दूर से साउंड आने लगती है बोट की, तो यहाँ पर जो स्टीम बोट होती है वो यहाँ पर आती है, तो उसको दूर से उसकी आवाज सुनाई देने लगती है कि एक स्टीम बोट आ गया। तो अपने आप से जो हकलबेरी फिन वो कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर एक स्टीम बोट आ चुकी है, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और मैं अपने सबसे पहले जो बैगेज मैंने छुपा रखा उसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तब वो क्या करते हैं, वहां से चला जाता है और रिवर के पास जाकर के उसका जो बैगेज होता है वो उसको निकाल लेते हैं। और जो ओल्ड जेंटलमैन था वो फॉर गोइंग अलोंग विद मी, वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, बट आई सेड, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जा सकता हूँ, मैं अपने आप मतलब कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं मुझे कोई कुछ परेशानी होगी मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मतलब मैं अपना बैगेज लेने के लिए चला जाता हूँ। तो ओल्ड मैन तो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, बट वो कहते हैं आई रादर ही वुडंट टेक एनी ट्रबल अबाउट मी, लेकिन जो बूढ़ा आदमी होता है, मतलब जो मिस्टर फिलप होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, और मैं चाहता हूँ तुम आराम से जाकर के यहाँ पर क्या करो, अपना बैगेज लेकर के आओ, ठीक है। तो वो उसको अकेला नहीं जाने देना चाहता। तो ये थी एक्सप्लेनेशन चैप्टर की, क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और इसके बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी आपके अपलोड हो चुके चैनल पे।